नमस्कार। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर घर तिरंगा नामक अभियान के माध्यम से लोग अपने घरे, कार्यालयों, दुकानों पर तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़ चुके हैं ज्ञानपुर के जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं अखिलेश्वर प्रताप सिंह उर्फ बब्लू सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर 78वां स्वतंत्रता दिवस सामने है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आने वाले 15 अगस्त पे आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो आप लोग समाज में चल करके मेहनत करके समाज की बात आप लोग रखते हैं, इसके लिए आप लोग को बधाई। और जो सरकार इस तरह से काम कर रही है कि 4 दिन पहले 10 दिन पहले से 15 अगस्त को लेकर के गांव-गांव में अभियान करना, प्रधानों का सारे लोग सक्रिय हैं इस 15 अगस्त को 78 स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। और बाजार हो, गांव हो, चेयरमैन हो, सांसद हो, विधायक हो, सारे लोग इस खुशी में शामिल हैं। और इस खुशी में हमारे ग्राम प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे विधायक, सांसद, सबको मैं अपनी ब्लॉक की तरफ से, अपने तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जैसा कि पहले 15 अगस्त आता था तो कुछ कार्यालयों तक ही सीमित रह जाता था, विद्यालयों तक, अब एक महोत्सव बन चुका है इस सरकार में, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जिस तरह से जमीनी स्तर पे काम कर रही है और आगामी आने वाले समय में सरकार जिस तरह से जनता से जुड़ करके, अभी आप देखे होंगे जूरी सिंह स्मारक पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ कि यह सरकार ऐसी चीज़ों पर निगाह दे रही है जिससे जनता को लाभ है और गांव-गांव तक सारी योजना काम कर रही है। और जो आज के डेट में लोग काम करने वाले हैं, राजनेता हो गए, आप जनता हो गई, ब्यूरोक्रेट हो गया, इन सब कार्यक्रमों से उनको भी अच्छा काम करने का नसीहत मिलता है। अगर आज के डेट में लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो जैसे हम लोग जूरी सिंह स्मारक पर शहीद दिवस को मनाया गया, सुलभ उपाध्याय का मनाया गया, तो ऐसे भी आज के डेट में समाज में अगर अच्छे लोग काम नहीं करेंगे तो आने वाले बच्चे जो हैं उनको भी कल ये बताया जाएगा कि सन 2000 से लेकर 2024 के बीच में हम लोगों के बीच में भला व्यक्ति रहा और अच्छा काम किया। सरकार की योजना जमीन पे काम कर रही है, सरकार की सोच अच्छी सोच है। निश्चित रूप से गांव स्तर तक स्वतंत्रता दिवस हो या पुराने लोगों को याद करने का जो डेट इन्होंने रखा है, इससे गांव के लोगों को खुशी है और समाज में बहुत अच्छी सोच की लहर चल रही है। जैसा कि सर भारतीय जनता पार्टी से ही लोकसभा 78 में सांसद चुने गए विनोद बिंद जी, अभी तक उनके द्वारा क्या कार्य देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सांसद जी को आने वाले 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ ये भी बधाई दे रहा हूं कि जो सत्र चला और सांसद जी ने जिस तरह से भदोही जिले के विकास के लिए अथक परिश्रम करके सारे सिस्टम पे वर्किंग करके 2 दिन 4 दिन रात बैठ करके इन्होंने पॉइंट रेज करके, अभी आप पुनिया में पार्टून ब्रिज का उन्होंने मुद्दा उठाया और 100% जो आपके सांसद जी मुद्दा उठा रहे हैं वह कार्य होना है। आप ब्रिज ले लीजिए, अभी आप कारपेट सिटी के लिए इन्होंने एक इतना बड़ा काम किया जो मंत्री से लेकर के सदन में बात उठाया। ESI हॉस्पिटल जिसका लागत 350 करोड़ है। हमारे भदोही जिले में चूंकि कारपेट का इतना बड़ा इंडस्ट्री है और कोई आज तक कोई सांसद इस पे काम नहीं किया था, इन्होंने इस पे काम किया। रेलवे गोपीगंज को ले लीजिए, जब हम लोग बैठते हैं दिल्ली के लिए तो पता चला कि हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे नीचे से बैठते हैं, आए दिन उसमें घटना होती थी। इन्होंने जाकर के सदन में मुद्दा उठाया और निश्चित रूप से जो आश्वासन मिला है और माननीय मोदी जी से मिल करके उन्होंने बताया कि भदोही का सांसद हूँ मैं और आपसे सटा हुआ सांसद हैं, इसलिए भदोही का विकास होना चाहिए। उन्होंने इंडस्ट्री पे काम किया, ESI पे काम किया और आने वाले दिनों में मैं भी गया था साथ में, उन्होंने अधिकारियों से मिल करके यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने का काम कर रहे हैं कि जो अभी बुनकर पलायन कर रहे हैं वो हमारे जिले से पलायन नहीं होगा। इसलिए माननीय सांसद जी जिस तरह से अपने जिले के बड़े बड़े मुद्दे सदन में उठाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जनता भी उनको धन्यवाद दे रही है कि वो अपनी बात सदन में रख रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले, अभी गडकरी के पास गए थे, उन्होंने एक 17 किलोमीटर का रोड गिफ्ट में दिया जो आपके प्रतापपुर हडिया में पड़ता है, थोड़ा भाग उसका
इलाहाबाद में है वो भी लिख करके चीफ को दिए हैं, वो भदोही जिले में आ जाएगा। इसलिए सांसद जी इतने कम दिनों में सदन चलने के बाद भी उन्होंने अच्छा काम किया भदोही के लिए। इसके लिए भदोही की सारी जनता की तरफ से हम माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप इसी जिले से संबंधित हैं, लगातार जिले का माहौल देख रहे हैं, जिला प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के डेट में ये बड़ी भाग्य की बात है कि अथक परिश्रम करने वाले डीएम जिलाधिकारी विशाल सिंह जी जिस तरह से जिले में काम कर रहे हैं और उनके साथ जिले की कप्तान कात्यायनी जी और जिले के एडीएम, जिले में एसडीएम, आज के समीकरण में जिस तरह से इन लोगों का सामंजस्य में होकर के गांव-गांव तक काम करना और तिरंगा यात्रा हो गया और जो भी गवर्नमेंट की व्यवस्था चल रही है, ये लोग अथक परिश्रम करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से अधिकारी हमारे जिले में, जैसे इसके पहले रहे गौरांग राठी जी ने, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, विशाल सिंह जी आज के डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सभी को मैं आने वाले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं इन सबको बधाई देता हूं जिले की तरफ से कि जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिला पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहेगा।